नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति आपके अपने परिवार सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम सारे अधिनियम, धाराएं और स्वास्थ्य एजेंसियों के बारे में जान लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से आज की क्लास हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो हम इसे ध्यान से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए समान वेतन अधिनियम कब आया। तो जो महिलाओं के लिए समान वेतन अधिनियम आया था वो 1976 में आया था और अनुच्छेद 39 में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि 1948 में जो अधिनियम आया उसमें क्या बताया गया। तो 1948 में जो अधिनियम आया था उसमें बताया गया कि जो श्रमिक महिला होती हैं, अगर वे कारखाने में काम करेंगी तो उनके लिए शौचालय की व्यवस्था करनी पड़ेगी। और फिर आया अनुच्छेद हमारा अधिनियम आया 1954। उसमें क्या बताया? उसमें बताया गया विशेष विवाह के बारे में। फिर ऐसे ही अधिनियम 1955 आया जिसमें हिंदू विवाह के बारे में और तलाक के बारे में बात की गई। 1956 अधिनियम आया जिसमें उत्तराधिकार के बारे में बात की गई। 1961 जो हमारा अधिनियम आया उसमें दहेज के बारे में बात की गई। 1971 में महिलाओं को गर्भ का जो चिकित्सीय समापन होता है उसका अधिकार मिल गया। फिर नेक्स्ट हमारा जो 1990 में आया उसमें राष्ट्रीय जो महिला आयोग था वो उसका गठन के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हो गया। 1986 में क्या हुआ? बाल श्रम निषेध कानून आया कि छोटे बच्चों से काम नहीं कराएंगे। 2005 में क्या आया? 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम आया। तो जो ये महिला अधिनियम आया था इसमें क्या आया था? जब राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ इसमें आया कि इसमें 6 सदस्य होंगे, एक तो अध्यक्ष होगा और 5 इसमें मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर होंगे, और जो आईसीसी होगा उसमें होंगे 4 सदस्य। फिर महिलाओं को जो पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया था वो कब दिया गया था? वो हिंदू कोड बिल से दिया गया था। कब दिया गया था? हिंदू कोड बिल से 1956 में दिया गया था। संशोधन इसमें 2005 में हुआ जिसमें कहा गया कि जो पुत्री होगी चाहे वह विवाहित हो चाहे वह अविवाहित हो, पिता की संपत्ति में उसका अधिकार होगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया महिला आरक्षण विधेयक। इसमें क्या हुआ? इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया। 108वें के हिसाब से जो 108वां था इसमें संशोधन हुआ और उसमें क्या हुआ कि 2008 में इससे संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ। और कहाँ चर्चा हुई? संसद में, विधानसभा में इसकी चर्चा हुई और इसमें क्या बात की गई कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। तो क्या हुआ? महिला आरक्षण विधेयक आया और जो 108 था उसके हिसाब से इसमें संशोधन किया गया। फिर नेक्स्ट आया बाल विवाह निषेध अधिनियम। इसके बारे में जान लेंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2021 में आया और इसमें क्या हुआ? ये विधेयक लाया गया, बल्कि अभी ये पास नहीं हुआ है। इसमें क्या बताया गया है कि लड़की की उम्र भी लड़के के बराबर रखी जाएगी, यानी कि शादी की जो उम्र है वो 21 साल करने का इसमें प्रस्ताव रखा गया था। फिर आता है किशोर न्याय संरक्षण संशोधन अधिनियम। कौन सा आता है? किशोर न्याय संरक्षण संशोधन अधिनियम। ये 2015 का है और पारित कब हुआ था? ये 2015 में हुआ था और लागू 2021 में। अब आ जाता है स्टेम शिक्षा। ये क्या है? तकनीकी शिक्षा। इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट और मैथ। क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट और मैथ। फिर आ जाता है बाल कल्याण भारतीय परिषद। ये 1952 में आई, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फिर आता है केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड। 1953 में इसकी स्थापना हुई। कस्तूरबा गांधी स्मारक कोष ये 1944 में आया। भारतीय सेवक संघ 1952 में आया। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926 से 1927 में हुआ। राष्ट्रीय पोषण संस्थान 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और ये हैदराबाद में है। फिर विश्व बैंक ये 1944 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई। फिर आ जाता है यूनेस्को। ये 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र HIV और एड्स कार्यक्रम। 26 जुलाई 1994 को जेनेवा में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आ जाता है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। 1920 दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। फिर आता है हिंदू कुष्ठ निवारण संघ 1950, ये नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। फिर पढ़ लेंगे प्रमुख एजेंसियां।
सबसे पहले आ जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म में इसको WHO बोल देंगे। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 1949 में भारत में इसका कार्यालय बनाया गया, जो कि दिल्ली में है। और इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। फिर आ जाता है यूनिसेफ। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को न्यूयॉर्क में हुई। फिर आ जाता है आपका रेड क्रॉस। इसकी स्थापना 1863 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई। फिर आ जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, 22 नवंबर को आया था। कब आया था? 22 नवंबर को। और स्थापना कब हुई थी इसकी? कब हुई थी स्थापना? स्थापना हुई थी 1965 को न्यूयॉर्क में। फिर आ जाता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, 1869 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई। फिर आ जाता है भारतीय बाल कल्याण परिषद, 1952 में इसकी स्थापना हुई। फिर आ जाता है भारतीय परिवार नियोजन संघ, 1949 में इसकी स्थापना हुई। देश भर में इसकी 40 संस्थाएं हैं। कितनी हैं? 40। फिर आ जाता है आपका खाद्य व कृषि संगठन, 1945 में इसकी स्थापना हुई। रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। फिर आ जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 1919 में जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना हुई। फिर आ जाता है धाराएं। धाराओं में क्या आता है? 354 धारा किससे संबंधित है? अगर कोई भी किसी महिला पर कमेंट करता है, उसका दुपट्टा वगैरह खींच देता है या फिर उस पर अश्लील कमेंट करता है, तो वो लज्जा भंग में आ जाती है 354। फिर 312 कब आती है? वो आती है गर्भपात के लिए। 313 आती है अस्वीकृति गर्भपात, यानी कि किसी महिला की इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी उसका गर्भपात करा दे रहे हैं, तो कौन सी धारा लगेगी? 313। फिर आ जाता है 314। उसमें क्या आता है कि अगर गर्भपात के दौरान किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो 314 धारा लगेगी। फिर 509 में क्या आता है? कोई भी किसी पर कमेंट करता है, हानि पहुंचाता है, तो 509 में आ जाएगा। 304 बी में आ जाता है स्त्री धन दहेज हत्या, यानी कि किसी भी स्त्री के परिवार से, ससुराल से कोई भी उससे धन की मांग करता है और हत्या हो जाती है, तो आ जाता है 304 बी। और 375 लगेगी बलात्कार के लिए। 498 में ये लगेगी उत्पीड़न क्रूरता, यानी कि कोई भी किसी महिला के साथ उसके ससुराल पक्ष से बदतमीजी करता है तो उसके लिए 498 में ये धारा लगेगी। 376 धारा किस लिए लगेगी? 376 धारा भी उत्पीड़न के लिए ही लग जाती है, यानी कि इसमें सजा भी दी जाती है। धारा 497 में लग जाती है जारकर्म के लिए, यानी कि किसी महिला का पति होते हुए भी महिला किसी से रिलेशन रखती है और उसमें महिला की सहमति होती है, तो उसे कहते हैं जारकर्म। यह आता है 497 धारा में। अब दहेज की एक्ट की कितनी धाराएं हैं? 10 धाराएं हैं। इसमें 5 किस लिए आती है? करार सुनने के लिए आती है। 6 अगर किसी महिला का जो कोई वारिस होता है उसको उसकी संपत्ति मिल जाती है। और 9 आती है इस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। धारा 10 में राज्य सरकार कानून बनाती है। फिर क्या आ जाता है? लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम। ये कब आया था? 16 जनवरी 2014 को। कब आया? 16 जनवरी 2014 को। फिर क्या आ जाता है? फिर आ जाता है आपका, चलिए देख लेते हैं, NDPS 1985 नशीले पदार्थ को यानी कि नारकोटिक्स कानून आता है। 1986 NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पर कंट्रोल करती है। अब देख लेते हैं पौधे किससे क्या प्राप्त होता है। जो कोकीन का पौधा होता है, जो कोकीन होती है वो ओपियम से तैयार होती है। और कैनबिस मादा पौधे से भांग तैयार होती है। और कैनबिस जो नर पौधा होता है उससे गांजा तैयार होता है। क्या होता है? नर पौधे से गांजा तैयार होता है। अब देख लेंगे हम नेक्स्ट आपका क्या आता है। नेक्स्ट आता है स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिबंध। ये 1986 में आया। स्त्री को गलत तरीके से दिखाने वाले कानून पर रोक लगाने के लिए आया ये। और अगर कोई किसी स्त्री को चोरी से देखता है उसके लिए आया। विकलांग दिवस आया 3 दिसंबर को। इसमें विकलांग के लिए 4% आरक्षण की बात की गई। 2016 में कानून बना और 1995 में इसमें परिवर्तन किया गया था। 2016 में ये फिर संशोधन होकर कानून बना। सती रोकथाम अधिनियम 1987 में आया। राजस्थान में पहला आया था 1829 में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के प्रयास से। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में आया। किशोर न्याय अधिनियम आपका 2000 में आया। इसको बदलकर 2015 किया गया। 15 जनवरी 2016 से लागू हुआ। फिर 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनकी फ्री एजुकेशन के लिए राज्य ने जिम्मेदारी ली थी। वो कौन से अनुच्छेद में ली थी? परीक्षा में आ सकता है अनुच्छेद 45 में। कौन से अनुच्छेद में? 45 में। 2012 में आपका पोक्सो एक्ट आया, धारा 5। किस लिए? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए
ये धारा आई, कब आई थी ये? गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के लिए प्रवेशन लैंगिक धारा 3 आई थी। फिर बाल श्रम कानून आपका 1986 में आया। इसमें क्या आया? मॉर्निंग डे में 8 बजे से 7 बजे तक बच्चे काम कर सकते हैं, लेकिन शाम पूरी रात में वे कार्य नहीं करेंगे, यानी कि शाम के 7 बजे के बाद वे सुबह के 7 बजे तक या 8 बजे तक कार्य नहीं करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग एक्ट आपका 1990 में आया। धारा 3 में इसका वर्णन है। इसमें अध्यक्ष को मिलाकर 6 सदस्य होते हैं। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपती है। कारखाना अधिनियम 1948 में आया, आपको पहले भी बता चुके हैं। 15 ईयर के बच्चे को इसमें बालक कहा गया। खतरनाक कार्यों पर रोक लगाई गई। कारखानों में जो खतरनाक कार्य होते हैं उन पर बच्चों के कार्य करने पर रोक लगाई गई। वे संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के तहत रोक लगाई गई। जनसंख्या वृद्धि समस्या का कारण किसने बताया? वोल्फ ने बताया। बाल अपराध मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और आनुवंशिक होते हैं। एमटीपी अधिनियम कब आया? 1971 में। लागू कब हुआ? 13 अप्रैल 1972 में। और इसमें क्या बताया गया है? 24 सप्ताह तक गर्भपात किया जा सकता है। अविवाहित महिला को 2021 में अधिकार मिला था। नवजात शिशु की श्वसन दर कितनी होती है? 120 से 140 उसकी हृदय गति होती है। 1977 में चेचक का अंतिम रोगी कहाँ मिला था? सोमालिया में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के सहयोग के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ऐप कौन सा है? सहयोग ऐप है। उपलब्ध डेटा का बेहतर यूज होता है कौन से ऐप से? सहयोग ऐप से। आईसीडीएस द्वारा दी जाने वाली योजना कौन सी है? पूरक पोषण को छोड़कर। ये केंद्र राज्य वित्तीय भार होता है, इसमें केंद्र का होता है 90 और राज्य का होता है 10। वैसे 50-50 के अनुपात में दोनों पूरक पोषण आहार के बारे में कार्य करते हैं। अनुपात इनका 50-50 होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नियोजित पितृसंघ मुख्यालय कहाँ पे रहे? यह लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय नियोजित पितृसंघ मुख्यालय लंदन में है। प्रसव पूर्व लिंग की जांच अधिनियम कब आया था? 1994 में आया। लागू 1996 में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आया था? ये कब से शुरू हुआ? हमारा 8 मार्च को ये मनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 6 का संबंध किससे है? सतत विकास लक्ष्य कितने हैं इसके बारे में जान लेंगे। सतत विकास लक्ष्य 6 का संबंध है जल से। टोटल होते हैं 7। 2016 में बने थे। अचीव कब तक करने हैं? 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि 2030 तक हमको ये अचीव करने हैं। ये कितने हैं टोटल? 17। पहले वाला क्या है? गरीबी। दूसरा है भूखमरी। तीसरा है स्वास्थ्य और चौथा है शिक्षा। 5वां लैंगिक समानता और छठा है जल और 7वां है एलईडी ऊर्जा, यानी कि जो बल्ब होते हैं, एलईडी लाइट होती है, उसकी एनर्जी से रिलेटेड है। अब पहली जो की जनगणना हुई थी वो रिपन के काल में 1872 में हुई थी। पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आया था। इसमें 9 घंटे से कम का जो कार्य होता है वो बच्चे करेंगे। और वर्तमान में 1948 में कारखाना अधिनियम आया। उत्तर प्रदेश जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियमावली कब आई? 2002 में आई। कानून कब का है? 1969 का है। अनुच्छेद 45 किससे रिलेटेड है? अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। 6 से 14 साल के बच्चे की फ्री शिक्षा के लिए ये संबंधित है। मूल कर्तव्य 11 होते हैं। अनुच्छेद 24 कारखानों में कार्य बंद के लिए है। पोक्सो संशोधन अधिनियम कब आया था? 2012 का था पोक्सो एक्ट और 2019 में संशोधन हुआ। अब घरेलू हिंसा की धारा के बारे में जान लेते हैं। घरेलू हिंसा की जो धारा होती है उसमें 14 में क्या आता है? 14 में आता है पीड़िता को परामर्श देना। 16 में आता है कि बंद कमरे में सुनवाई हो, यानी कि किसी को भी पता न चले और समाज में कोई भी बुराई ना फैले। और धारा 8 कि इसमें संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। और धारा 17 में सामाजिक गृहस्थी में निवास होता है, यानी कि अगर कोई महिला ससुराल में रहना चाहती है तो कोई भी ससुराल पक्ष का व्यक्ति उसे वहाँ से निकाल नहीं सकता। ये धारा 17 में आता है। उसे सामाजिक गृहस्थी में निवास का अधिकार होता है। और धारा 18 में कि जो महिला अपनी ससुराल में रहती है घरेलू हिंसा के बाद उसके संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। धारा 19 में उसकी संतान को संरक्षण दिया जाता है। अब पैरिटी के बारे में जान लेंगे कि पैरिटी क्या है। पैरिटी वह होता है जो महिला एक से अधिक बार 20 सप्ताह तक गर्भधारण किया हो। वह महिला जो एक से ज़्यादा बार गर्भधारण कर चुकी हो उसे कहेंगे मल्टी ग्रेविडा। यूपी में बाल लिंग अनुपात कितना है? 902। देश भर में 1900। देश भर में कितना है? 919। और यूपी में कितना है? 902। इसको याद रखेंगे कि यूपी में बाल लिंग अनुपात 902 और देश में 919। पहली बार प्रेग्नेंट जो महिला होती है उसको क्या कहते हैं? प्रेमी ग्रेविडा। और जिसने तुरंत जन्म दिया हो बच्चे को उसे कहेंगे पुएरपेरा। और ग्रेविडा गर्भवती महिला से संबंधित है। और प्रसव तुरंत जन्म देने वाली महिला के बारे में जो कभी मां न बनी हो उसको क्या कहेंगे? उसे कहेंगे नली ग्रेविडा।
अब आ जाता है आपका मिड डे मील। तो ये कब आया था? 1995 में आया था। फिर सामाजिक परिवर्तन कैसे होते हैं? सतत होते हैं, क्योंकि चलते रहते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब आया? 2 अक्टूबर 2014 में आया था। और 2.0 कब आया था? 2019 में आया था। और फिर पीएम आवास योजना भी आई थी, ये भी तभी आई थी। गोद भराई आयोजन कितने समय के लिए होता है? 1 से 1.5 घंटे के लिए होता है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि जल्दी जल्दी आपका रिवीजन कराया जा रहा है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, तैयारी को मजबूत बनाइए, और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।